बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, और खबर यह है कि नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। एक बार फिर से बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। बिहार में सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन फिर से खतरे में है। और अब बड़ी खबर ये कि इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। इस वक्त अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में आरजेडी के पास 79 विधायक हैं, बीजेपी के पास 77 और जेडीयू के पास 45। तो बीजेपी और जेडीयू ने और हम पार्टी जीतन राम मांझी, इन लोगों ने मिलकर सरकार बनाई। लेकिन एक बार फिर से बिहार की सरकार बदल सकती है। और ये विधायकों के किसके पास कितने विधायक हैं, इससे पहले भी नीतीश कुमार और आरजेडी मिलकर सरकार बना चुके हैं। और एक बार फिर से उसी तरह की तस्वीर बनती निकलकर सामने आ रही है। 45 विधायक हैं नीतीश कुमार के पास, बीजेपी के पास 77 हैं, 79 विधायक हैं लालटेन आरजेडी के पास, कांग्रेस के पास 19 हैं। और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी ये बयान आए थे कि समान विचारधारा वाले लोगों को एक साथ आना चाहिए। आरजेडी और नीतीश कुमार की बातचीत पहले से चल रही थी। काफी दिन से दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे थे, एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार नहीं कर रहे थे। कुछ दिन पहले इफ्तार पार्टियों का आयोजन हुआ, उसमें भी एक साथ नजर आए। और अब बिहार की राजनीति में एक और तब्दीली, बड़ी तब्दीली देखी जा सकती है। एक बड़ी खबर, नीतीश कुमार थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलेंगे, वक्त भी सामने आ चुका है। कुछ और जानकारियों के साथ कमल कौशिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, और क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नासिर, और बिहार की राजनीति को हिलाने वाली यह खबर है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि जहां एक नीति आयोग की बैठक होती है और वहां पर नाराजगी जाहिर होती है, उसका नतीजा यह होगा कि आज लग रहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन लगभग टूट चुका है और आरजेडी और जेडीयू क्या मिलकर सरकार बनाएंगे, सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं नासिर की आरजेडी की मीटिंग हुई, उसके बाद यह भी जानकारी निकलकर सामने आई कि जेडीयू की मीटिंग हुई। आरजेडी की मीटिंग का फलसफा यह है कि आरजेडी के जितने भी चुने हुए, चाहे राज्यसभा सांसद हो, एमएलसी हो या फिर विधायक हो, एक सुर में सभी ने कहा है कि हम तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं, जो तेजस्वी यादव कहेंगे वो हम करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस हो या लेफ्ट पार्टियां हो, आप जानते हैं कि महागठबंधन भी बना था, चुनाव भी लड़ा गया था, लेकिन तेजस्वी यादव कुछ मार्जिन से रह गए थे विधायकों की संख्या के बल पर। फिर जो गुणा भाग हुआ, उसके बाद सत्ता किसके हाथ लगी ये सब जानते हैं। लेकिन अब क्या नई सरकार बनेगी या गठबंधन जो है एक नया बनेगा? और आप जानते हैं पहले भी इस तरह का गठबंधन रहा है, तो संभावनाएं तमाम तरह की हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार होगा, पहले भी गठबंधन में आरजेडी जेडीयू रहा है, सरकार भी चलाई है, लालू प्रसाद यादव भी साथ रहे हैं, नीतीश कुमार का साथ भी रहा है, दोनों ने साथ चलने की कस्में भी खाई थी, फिर टूटा। और फिर क्या ऐसा दोबारा होगा? क्योंकि एक और मीटिंग की बात करें तो जेडीयू की मीटिंग भी हुई है, उसमें भी नासिर यही बात की है, जेडीयू के जितने भी विधायक हैं या फिर एमएलसी है, उनकी ओर से भी कहा गया है कि जो नीतीश कुमार करेंगे वही हम उनके साथ खड़े खड़े रहकर आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोनों तरफ से जो बड़े नेता हैं, तेजस्वी यादव एक तरफ आरजेडी की तरफ से, और दूसरी ओर नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री मौजूदा बिहार के हैं। लेकिन यह साफ हो गया लगभग कि अब 4 बजे फागू चौहान जो कि राज्यपाल बिहार के, उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं नीतीश कुमार। और जो चर्चाएं थी उन चर्चाओं को 4 बजे लगभग विराम लग जाएगा। लेकिन उससे पहले जानकारी की अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं, सीएम पद से इस्तीफा नीतीश कुमार देने जा रहे हैं। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कल से ये खबरें इस तरह की सामने आ रही थी, फिर धीरे धीरे माहौल बना और फिर सियासत गरमाने लगी बिहार की, और नतीजा सबके सामने है नासिर। और जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार आज शाम 4 बजे ही राज्यपाल इस बीच बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो बयानात थे वो बहुत संयम के साथ उनकी तरफ से दिए जा रहे थे। वो अपने रिश्ते की बात, मजबूत रिश्ते की बात कर रहे थे कि नहीं, हमारी सरकार 25 तक मजबूत तरीके से चलेगी। लेकिन जेडीयू के नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के कद को छोटा करने की कोशिश लगातार की जा रही है और इसको कब तक बर्दाश्त किया जाता, और आखिरकार यह होना था। और कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की तरफ से जो बिहार में एक तरीके से तीसरे चौथे नंबर पर छोटे दल के रूप में है, तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ, समान विचारधारा वाले लोगों को आगे आकर सरकार बनानी चाहिए। तो साफ संकेत है कमल
कि आज इस्तीफा दे देंगे और कल तक क्लियर हो जाएगी सारी चीजें, शाम तक ही, कि हाँ भी हम मिलकर सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल, और आज पूरे दिन और रात तक भी ये घटनाक्रम चलता रहेगा नासिर, क्योंकि अब सबकी नजरें बिहार पर टिक गई हैं। जो भी देशवासी है, किसी भी राज्य से हो, लेकिन जब इस तरह के घटनाक्रम राजनीतिक तौर पर बनते, आपने महाराष्ट्र में देखा, और अब बात यहां पर पहुंच गई बिहार तक, जहां बीजेपी ने वहां पर सत्ता बनाई और शिंदे के साथ बनाई, लेकिन अब यहां पर बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। क्या अब चाणक्य कहे जाने वाले राजनीति के बीजेपी के लिए अमित शाह कुछ कर पाएंगे? अभी भी क्या हाथ में सब कुछ है, स्थिति कंट्रोल में है कि नहीं? लग रहा है कि नहीं है, क्योंकि राज्यपाल से मुलाकात का समय मांग लिया गया है। कई मांगे थी नीतीश कुमार की, पर्सनली तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर वो राज्य के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। स्पेशल स्टेटस की मांग हमेशा से रही है। इसके अलावा भी नीति आयोग में भी कई मांगे रखी गई है, डिमांड्स रखी गई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, छोटे छोटे मुद्दे थे जो कि बड़ा रूप ले चुके थे। लेकिन यहां पर जेडीयू ने फिर नाक का सवाल भी बना लिया कई चीजों को, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। लेकिन यहां पर एक बात कहनी होगी कि बाकी जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो छोटे दल हो, जितना मांझी से जब सुबह बातचीत हुई थी और जब उन्होंने जवाब भी दिया सवालों की, उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों की सोच है, सब कुछ सही है, मजबूती के साथ गठबंधन है बीजेपी से और नीतीश कुमार पर उन्हें भरोसा। और ये भी उन्होंने साथ ही बात की थी नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कि फिलहाल बिहार में नीतीश कुमार का कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है। हमेशा देखी गई, कहीं ना कहीं महसूस होती रही कि नीतीश कुमार सरकार तो साथ में चला रहे थे बीजेपी के साथ, लेकिन जो दिल थे ना वो मिल नहीं पा रहे थे। बीच बीच में कई बार इस तरह की चीजें आ ही जाती थी और तेजस्वी यादव के बीच में, नीतीश कुमार के बीच में विधानसभा के बाहर बहुत ऐसे वार पलटवार हुए कि जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। डायरेक्टली दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, पारिवारिक रूप से भी, व्यक्तिगत रूप से भी। लेकिन पिछले काफी दिन से बच रहे थे दोनों ही नेता, दोनों पार्टियों के। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि नीतीश कुमार का मन बीजेपी के साथ, सरकार तो चल रही थी लेकिन मन नहीं मिल रहा था, और वो आखिरकार वो फिर से एक बार तस्वीरें हो रही। अब एक अहम बात यह है कि जो गठबंधन नया होगा, महागठबंधन, उसमें स्थितियां कैसे रहेंगी? तेजस्वी बड़ी कोई जिम्मेदारी लेंगे या फिर वही उप मुख्यमंत्री वाली? देखिए, चर्चाएं अभी से शुरू होगी नासिर। कोई कह रहा है डिप्टी सीएम के लिए भी जा सकते हैं, तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, और डिमांड अलग अलग है। और ये चर्चाएं फिलहाल है, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच कोई ना कोई तो बातचीत हुई होगी, थोड़ी बहुत तो बातचीत हुई होगी, खुलकर ना हो बेशक, लेकिन इस इस्तीफे के बाद जरूर बातचीत शुरू हो जाएगी और ये सबके सामने होगी। अभी तो अनऑफिशियली बैठकें हो रही थी और बातचीत हो रही होगी, तो किसी को नहीं बता रहा था कोई भी नेता, चाहे वो जेडीयू का हो या फिर आरजेडी का हो। लेकिन अब जब इस्तीफा 4 बजे हो जाएगा, राज्यपाल से मिलने का समय मांगा गया नीतीश कुमार की, उसके बाद ये ऑफिशियल मीटिंग्स देखने को मिलेगी। फिर तेजस्वी यादव अपनी ओर से बात कहेंगे, फिर नीतीश कुमार कहेंगे, और फिर बनते बनते कल तक सब कुछ साफ हो जाएगा। जैसे कि आपने भी कहा, कल तक ये भी क्लियर हो जाएगा कि बिहार में क्या नया महागठबंधन एक नई सरकार बनाने जा रहा है, या इस सरकार को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, या बीजेपी के साथ अभी भी कोई गुंजाइश है। बहुत से सवाल है जिनके जवाब मिल जाएंगे, लेकिन 4 बजे तक तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी के साथ नहीं, और जेडीयू जाने वाली, नीतीश कुमार बड़ा जो पेच फंसा था वो ये था, कमल की स्पीकर को हटाना चाहते थे नीतीश कुमार, और यहां से मामला गड़बड़ होना शुरू हो गया। फिर एक चीज ये भी आई निकलकर कि केंद्र में वो अपने पार्टी, उनको लगता था कि केंद्र में भी सेटल किया जाएगा, उनके पार्टी से कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, वो चीजें नहीं आई। कैबिनेट में भी उनकी बातों को, बहुत सी बातों को दरकिनार किया जा रहा था। तो यहां से चीजें फिर बिगड़ने शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल, बाकी मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में आते हैं और नीतीश कुमार को लेकर ये बातें आती कि नाराजगी उनकी है। फिर इसके बाद शुरू हुई चीजें, आपने सही कहा, वहां से शुरुआत हुई, स्पीकर को लेकर शुरुआत हुई, और केंद्रीय नेतृत्व में एनडीए के तौर पर अगर देखें तो एक बड़ी भागीदारी नहीं देखी गई है, और धीरे धीरे जो टीस अंडर की थी वो खुलकर सामने आ रही थी। आपने ठीक कहा कि मन नहीं मिल पाए बीजेपी के साथ, ये लग रहा था। और आपने देखा इफ्तार पार्टी जब थी, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये सब एक साथ नजर आए थे, और उस दौरान तो चलिए बताया गया कि ठीक है, इनके रिश्ते आपस में ठीक भी हैं, और बेशक सत्ता में कोई विपक्ष में हो, लेकिन आपसी बातचीत होती रहती है। लेकिन उस दौरान की जो तस्वीर थी उसको भी अब अगर हम देखें तो उसमें भी एक नजदीकियां लग रही थी कहीं ना कहीं। और ये सब कुछ एक दिन में नहीं होता ना, कहीं ना कहीं खिचड़ी पकती रहती है, और जब पक जाती है फिर सबके सामने आ जाती है, और फिर किसको क्या स्वाद आता है वो देखने वाली बात है। अब किसी को कड़वा लगेगा, किसी को खराब लगेगा, किसी को अच्छी भी लगेगी। तो यही सब कुछ राजनीतिक खिचड़ी पक रही थी। कब से पक रही थी ये अब आंकलन भी किया जाएगा, और इसके मायने क्या क्या है ये भी निकाले जाएंगे, क्योंकि मुलाकातें तो पहले ही भी अनऑफिशियल हुई, फिर हम कहेंगे कि ऑफिशियली कुछ भी सामने नहीं आ रहा था। लेकिन जो भी हुआ ये 3-4 दिनों के भीतर हुआ। नीति आयोग की बैठक के बाद और चर्चाएं लगभग शुरू हो चुकी थी। 4-5 दिन से हम देख रहे थे कि जो जेडीयू के नेता है वो बयान देना शुरू हो चुके थे। हालांकि जेडीयू के विधायकों को कहा गया था कि इससे कोई बातचीत नहीं करनी है, मीडिया के सामने बातचीत नहीं करनी है, उसके बावजूद भी सिर्फ एक ही बात निकलकर सामने आ रही थी
जेडीयू के विधायकों की ओर से भी कि जो भी नीतीश कुमार कहेंगे वो करेंगे। इसका मतलब क्या था, यानी कुछ ना कुछ तो चल रहा था नीतीश कुमार के मन में। तो आज ये निकलकर सामने आया तो कि यही चल रहा था कि वो अब वही टला बात चुके कि हैं बीजेपी के साथ बिल्कुल। गठबंधन में और वो जाना चाहते हैं बाहर। खिचड़ी बन रही थी और कब से बन रही थी ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि तब से बन रही थी, तब से बन रही थी, लेकिन आज वो बनकर लगभग तैयार हो चुकी है। और अब आखिरी जो बोलते हैं ना देशी भाषा में, भगार लगना बाकी है, उसमें भगार लगेगा और उसके बाद फिर वो परोस दी जाएगी। लेकिन हाँ, किसने चावल, किसने दाल, किसने मसाले डाले, ये भी धीरे धीरे निकलकर सामने आएगा। बहुत शुक्रिया कमल, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।